हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम बात कर रहे हैं क्लास 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है आप लोगों का, मैथ में भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो किस तरह के सवाल पूछा जाएगा वो आपको मैं डिस्कस करूंगा और आज ही के वीडियोज़ में आपको सिखाऊंगा बहुत सारी बातें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा एग्जाम के लिए, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको जीवन भर काम आएगा, यानी आपके 8, 9, 10, 11, 12 सब में काम आएगा। तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको पढ़ाई के साथ साथ पूरा विश्वास भी देता है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर दबा कर रखिए, ठीक है ना, दबा कर रखिए उसको। चलिए अब आते हैं डायरेक्ट सवाल पे। सवाल में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 16/24 का सरलतम रूप क्या होगा। तो 16 है, ठीक है ना, ऊपर कितना है 16 है, नीचे आपका 24 है। इसको सरल करने के लिए बोल रहा है, यानी काटने के लिए बोल रहा है। तो इसको काट कर दिखा दीजिए आप, कैसे काटेंगे देखिए। इसको एक ही पहाड़ से काटा जाता है। तो 4 चौके 16, 4 छके 24, तो ऊपर 4 नीचे 6, किस में आया, ऑप्शन नंबर सी में आया। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं, रुकिए पहले, अब ये और कटेगा ना। एक काम करते हैं, पहले एक ही पहाड़ से काटते हैं, डबल से नहीं काटता है। 16/24 है, तो आप इसको 8 से काटिए। 8 दूना 16 और 8 तिया 24, देखिए कट गया, कितना आया 2/3। तो 2/3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बोला है 2/5 का समतुल्य भिन्न क्या होगा। समतुल्य भिन्न का मतलब आप समझ रहे हैं। समतुल्य भिन्न का मतलब होता है कि आपको इसको सॉल्व करिएगा तो 2/5 आना चाहिए, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको 20 एकम 20, 20 दूना 40, 1/2 आया, 2/5 कहाँ आया, ई कटेगा नहीं, ई 1/5 है। इसको सॉल्व करते हैं, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 2/5 आ गया ना, तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया आपको। 1 रुपये का 3/4 भाग कितना होगा। तो 1 रुपये का 3/4 भाग, तो देखिए 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। तो 100 पैसे का 3/4 भाग कर लीजिए, 4 से ये कट जाएगा 25 बार में। अब 25 को 3 से गुना कीजिएगा तो 25 तिया कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो आपका 75 आंसर हो गया। 28 का 4/7 कितना होगा। तो 28 लिखिए, 28 का जगह में, इस का जगह में गुना का चिन्ह दीजिए, 4/7 लिख दीजिए। 7 का पहाड़ा से इसको काटिए, 7 का पहाड़ा से 28 कटेगा कै बार में, 4 सत्ते 28। इस 4 को इस 4 के साथ गुना कर दीजिएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। 3/7 का व्युत्क्रम आपको बताना है। तो 3/7 का व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दिए, 7/3 कर दीजिए, पलट दीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट, 1/2/3 का व्युत्क्रम बताइए। पहले इसको सीधा कीजिए आप, ठीक है। 3 एकम 3, इसको गुना कीजिए, ऊपर वाला जुड़ जाता है, यानी हो जाएगा 5/3। अब इसका व्युत्क्रम हम लोग करेंगे तो 3/5 ही ना होगा, ठीक है। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर डी, निम्न में से कौन उचित भिन्न है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये निम्न से कौन विषम भिन्न है। विषम भिन्न भी आप लोग जान लेते हैं। आप आते हैं डायरेक्ट इंपॉर्टेंट सवाल की ओर, ठीक है। आप लोगों के इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए बताया जा रहा है कि समय बहुत कम है और मैं सारा सवाल को बताऊंगा, वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से वो बता दिया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे इसमें से मैंने 1-2 सवाल बताऊंगा। 4/12, अब इस अनुपात में एक्स का मान, जब भी ऐसा सवाल आए तो 4 लिखिए, अनुपात का नीचे बटा लिख दीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए, फिर 20 लिखिए, फिर नीचे एक्स लिखिए। इसको आप कटा सकते हैं, 4 पंचे 20, एक्स को 1 के साथ गुना कीजिएगा, एक्स से कम 1 हो जाएगा, 12 को 5 से गुना कीजिएगा तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो आंसर 60 आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, बाकी ये सब आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। एक और इसमें इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है, देखिए ये वाला 4/5 को आपको प्रतिशत में चेंज करना है। 4/5 को किस में बदलना है, परसेंट में बदलना है। तो 4/5 लिख दीजिए, अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। तो इसको आप काटिएगा, 5 से कट जाएगा 20 बार में, 20 को 4 से गुना कीजिएगा तो 20 चौके 80, 80% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा 25 का 5%। तो 25 का 5% निकालिए, कैसे निकालिएगा। तो आपको लिखना है 25 का जगह में गुना का चिन्ह, 5% मतलब नीचे में 100, ठीक है। ये कर दीजिएगा, परसेंट मतलब नीचे में 100। तो 25 से ये कट गया 4 बार में, ऊपर 5 नीचे 4, तो 5/4 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक नया टाइप का सवाल है, 3/2 को प्रतिशत में चेंज करना है। 3/2 है तो 3/2 लिख लीजिए। ऐसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा, 2 से ये कट जाएगा 50 बार में, 50 को 3 से गुना कीजिएगा, 150 आ जाएगा। तो 150% हो जाएगा, ठीक है। इसको भी बना लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में 3x² - 4 बीजीय व्यंजक कैसा है। एक पद है, 2 पद है। देखिए ये 2 पद में आपको दिख रहा है, इसलिए ये 2 पद हो जाएगा।
इसको कैसा होगा तो ये एक पद हो जाएगा, क्योंकि एक ही पद है, कोई इसमें प्लस माइनस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 पद में बट गया है प्लस माइनस के कारण, ठीक है। तो 3 पद में बट गया तो ये त्रिपद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसका आंसर करके आएंगे। देखिए एक सवाल इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है, इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा, x - 5 = 7। तो आप लोगों को क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। इधर 7 है, ये 5 इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 7 और 5 मिला के कितना हो गया, 12 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। जैसे इस सवाल में आपको देख पा रहे हैं, यदि त्रिभुज के कोण निम्न है तो किस स्थिति में त्रिभुज बनना संभव है। तो त्रिभुज, देखिए त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आपसे पूछेगा, डिग्री दे देगा और आपसे कहेगा क्या त्रिभुज बन रहा है, तो कौन किस में त्रिभुज बनेगा, जहाँ पर 180 पूरेगा वहाँ पर त्रिभुज बनेगा। यहाँ पे देख रहे 120 180, यहीं पर आपका 180 पूर गया यानी 200 पूर गया, ये नहीं होगा। 40 30 70 4, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 180 पूर रहा है, ठीक है ना। 9 और 3 12, 12 6 18, ये आपका 180 पूर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट बनता है ये वाला सवाल, घन के शीर्षों की संख्या, घन में घिर शीर्षों की संख्या 8, घनाभ में जो है वो कितने किनारे होते हैं, तो 12। एक शंकु में शीर्ष कितना होता है, तो 1 होता है, क्योंकि इस तरह से शंकु होता है और इसका एक ही सिर होता है, इसलिए एक शीर्ष होता है। बेलन में फलकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। एक गोला में फलकों की संख्या 1 होगा, क्योंकि गोला सिर्फ एक ही रेखा पे बना होता है, इसलिए उसमें एक ही फलक होता है, ठीक है। इस तरह से एक शंकु में फलकों की संख्या, ये आपका इंपॉर्टेंट होगा। एक शंकु में फलकों की संख्या जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यदि दो कोणों की माप का योग 90 डिग्री हो तो वह क्या होगा, पूरक कोण हो जाएगा। यानी दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री होगा तो वो पूरक होगा। दो कोणों की मापों का योग यदि 180 डिग्री होगा तो वो समपूरक होगा। याद रखेंगे, एक होता है पूरक, एक होता है समपूरक। पूरक में 90, समपूरक में 180। पूरक छोटा देखने में लगता है, पूरक का जो वर्ड देखिएगा वो छोटा होगा, तो इसलिए वो 90 लेंगे। समपूरक थोड़ा बड़ा वर्ड होता है तो वहाँ पे 180 लेंगे, ठीक है। ये याद हो गया। अगला पूछा है आपका 45 का समपूरक कोण क्या होगा। यदि आपको समपूरक पूछेगा तो 180 में कम कर देंगे, जितना 45 है तो 45 कम करके बता देंगे। जैसे घटाइएगा तो 135 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है आपका 42 डिग्री का पूरक कोण। पूरक बोलेगा तो 90 में से कम करके बताइएगा, पूरक बोलेगा तो 90 में से कम करके बताइएगा। 8 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद हमारा जो अगला सवाल है, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप समान होता है वो क्या होता है, समबाहु। तीनों भुजा समान है, समान भुजा है तो समबाहु हो जाएगा। जिस त्रिभुज की दो भुजाओं के माप समान होते हैं, समद्विबाहु, यानी सम है, समान है, द्विबाहु, बाहु मतलब भुजा, तो दो भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो, यानी उसका कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होगा तो वो विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा, यानी फुटकट हो जाएगा, विषम हो जाएगा ना, ठीक है। याद रखेंगे। जिस त्रिभुज का तीनों कोण असमान हो तो वो कौन सा कोण त्रिभुज कहलाएगा, तो विषम बाहु त्रिभुज ही कहलाएगा। एक त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं होती है, एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती है। 3 भुजा होता है उसमें, इसलिए उसका 3 माध्यिकाएं बनेगा, ठीक है ना। याद रखेंगे। एक त्रिभुज के कितने शीर्ष लंब होते हैं, तो देखिए यहाँ से एक त्रिभुज 3 गो सिर है इसका, 3 गो शीर्ष लंब डलाएगा, तो इसलिए 3 गो शीर्ष लंब भी होगा, 3 भुजा होगा, 3 माध्यिका होगा। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोणों की संख्या कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है। देखिए ये त्रिभुज है, यहाँ पे 2 एंगल बनता है बाहरी में, तो 2 इधर 2 इधर और 2 इधर, 3 दूना 6 बनेगा, ठीक है। किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण हो सकता है, ठीक है ना। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण कितने हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक 3 न्यून कोण हो सकता है, 60-60 करके, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकते हैं। समकोण त्रिभुज में 2 ही न्यून कोण होगा, क्योंकि जब समकोण त्रिभुज आप बोल दिए तो एक तो 90 ले गया, बचा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में दोनों बट जाएगा, तो 45-45 करके अगर बटा या 60-30 जैसे भी बटा तो वो जो है न्यून कोण कहलाएगा, 90 से कम वाला। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये फेमस क्वेश्चन है, 180 डिग्री होता है, इसको आप याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला पूछा है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4a होता है। ये वर्ग होता है, सभी भुजा इसकी बराबर होती है। यदि ई a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा, और जो परिमाप होता है वो पूरा बाउंड्री होता है, तो 4 गो a है, इसलिए 4a हो जाएगा वर्ग का परिमाप। आयत का परिमाप यदि पूछेगा तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 × LB, ठीक है, L + B। याद रखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अभी हमने बताया कि ये अगर a है, ये a है, ये a है, तो इसकी भुजा हो गई, क्षेत्रफल हो जाता है a², यानी भुजा का स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई। उसके बाद है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो 4√2। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला बेस के आधार पर आपसे जो है वहाँ पे मैथ भी पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग फॉर्मूला पे बैठा के निकाले। जैसे वर्ग का परिमाप आपसे पूछ लिया जाएगा, तो यदि भुजा आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया है,
एक वर्ग का जो भुजा है 10 सेंटीमीटर है, परिमाप पूछेगा तो 4 ये हो जाएगा, 4 दे यहाँ 40 हो जाएगा। आयत का परिमाप अगर पूछेगा तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि आपको जो है लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा, तो आप लोग जो है वहाँ पे बैठा करके इसी फॉर्मूला पे निकालेंगे। तीसरा हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, यदि वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर दे देगा, बोलेगा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वर्ग भुजा का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकालने बोलेगा, एक आयत की लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा, कहेगा कि आयत का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप लोग लंबाई गुना चौड़ाई कर दीजिएगा, यानी लंबाई को चौड़ाई से गुना करके आंसर दे देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर देंगे, चैनल पे यदि पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, घंटी के बेल आइकन को दबा देंगे अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, टेलीग्राम ग्रुप के साथ या जीके ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी का लिंक मिल जाएगा। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।